नमस्कार, जेपी सिंह। आज हम किसान ऑफ इंडिया में बात करेंगे सब्जियों में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन के बारे में, और इस जानकारी को हमारे बीच साझा करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के प्रमुख डॉक्टर इंद्र कुमार कुशवाहा जी, जो पौध रोग विशेषज्ञ भी हैं, साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के हेड भी हैं, और इनका लगभग सब्जी पे कीट रोग का लंबा अनुभव रहा है। तो आज हम अपने किसानों के बीच में डॉक्टर कुशवाहा जी से कुछ सब्जी से जुड़े किसानों के लिए जो पौध सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उन विषयों को रखेंगे, और डॉक्टर कुशवाहा जी से जानेंगे कि उन कीट रोगों से हमारे जो सब्जी उत्पादक किसान हैं वो कैसे निवारण कर पाएं, वो भी कम लागत में। एक तो जो किसान है, जो उत्पादक हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो, और जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो खाने वाले हैं सब्जी, उनके लिए भी फायदेमंद हो। तो डॉक्टर कुशवाहा जी नमस्कार। नमस्कार जी सिंह साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि अभी जो हाल के समय में देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो कीटनाशकों का प्रयोग सब्जियों पर जब किया जा रहा था, तो उसका एक तो किसानों की लागत बढ़ रही थी, दूसरा जो उपभोग करने वाला व्यक्ति था उसके लिए भी नुकसानदेह था। तो इसके लिए कौन सा बीच का रास्ता हो कि जिससे हमारे किसानों के लिए भी फायदा हो और उपभोक्ता के लिए फायदा हो? तो कीट रोग प्रबंधन की में हम कौन सा रास्ता अपनाएं, इस पे हमें बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सब्जी प्रत्येक घर में प्रतिदिन सेवन की जाती है। दूसरा ये बिंदु है कि सब्जी जब भी उत्पादन करते हैं किसान भाई, तो उसमें बहुत से हानिकारक कीट रोगों का प्रकोप आता है। तो उसके निदान के लिए, उसके नियंत्रण करने के लिए किसान तुरंत जहरीले कीटनाशी का प्रयोग करता है। वो जहरीली कीटनाशी के जो अवशेष हैं वो उपभोक्ता के शरीर में जाकर के विकृतियां पैदा करते हैं, उनके शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि सब्जियों में हम कीट रोग प्रबंधन के लिए एकीकृत नाश जीव प्रबंधन, जिसे आईपीएम कहते हैं, एक मैनेजमेंट की तकनीकी है। अगर हम उसका प्रयोग अपने खेतों में, अपने सब्जियों की फसल के ऊपर करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें फसल में कीट और रोगों का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये जो कुछ ऐसी तकनीकियां हैं जिनको किसान भाई यदि अपने फसल पे लागू करे तो निश्चित रूप से फायदेमंद है। जिसमें प्रमुख रूप से कुछ ऐसी तकनीकियां हैं कि पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रमुख रूप से बीमारियां और कीट लगते हैं। तो इसमें जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में एक तो गलन की समस्या होती है। ये गलन जड़ को भी गला सकती है, तने को भी गला सकती है और फल को भी गला सकती है। दूसरी तरीके की बीमारी आती है, एक झुलसा आता है। झुलसा पत्तियों को भी झुलसा देता है, यानी कि पत्तियों में बीमारियां पैदा करता है और फल को भी सड़ा देता है। तीसरी समस्या आती है इसमें कीट की, अगर बात करें तो कीट माहू लगते हैं, एक थ्रिप्स लगता है। तीसरा एक बहुत भयंकर कीट है जो छेदक के नाम से कहते हैं, बोरर कहते हैं, और ये बोरर तना में भी लग सकता है, फल में भी लग सकता है और शाखा में भी लग सकता है। और ये जो कीट और रोग है, हाँ बताइए सर। ये थोड़ा सा हम इस पर ये करेंगे, जैसे गलन रोग जो आपने बात की सर, तो गलन रोग विशेषकर किन किन सब्जियों में लगती है और उसके लिए कम लागत की तकनीक क्या क्या है, इस पे सर हमें पहले बताएं। देखिए, गलन की समस्या सब्जी के जितने भी हैं सब्जियां, चाहे गोभी हो, टमाटर हो, लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, मिर्च हो, जिसमें सब्जियों में ऐसे रोग लगते हैं जो मैंने अभी गलन की बात की। इसके लिए सबसे पहली बात आती है कि अगर जड़ में गलन से बचाना है तो इसके लिए सबसे अच्छी तकनीकी है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। एक जैविक उत्पाद है। तो जैविक के
इसके कारण अगर खेतों में हम मिला देते हैं बुआई के समय बीज को शोधित कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो हानिकारक रोग होते हैं, जड़ को गलाने की कोशिश करते हैं, वो जड़ हमारी सुरक्षित रहती है। क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है, ये भी मित्र फफूंदी है। ये खेत में अच्छी तरीके से फैल जाती है और जहां पर भी हानिकारक फफूंदियां होती हैं, उनको ये नियंत्रित करने का काम करती है। अगर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो जड़ में गलन नहीं लगती है। और इससे क्या होता है कि अगर जड़ में गलन नहीं लगता है, तो निश्चित रूप से किसानों की लागत भी कम होती है, क्योंकि उसमें कोई भी फफूंदीनाशी दवा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सर, इसी के दूसरा साथ सवाल ये है कि इसी के साथ साथ एक मिनट बताइए सर। दूसरा सवाल ये है कि जो अपना रस चूसक कीट, जैसे आपने बताया माहू, सफेद मक्खी, जो रस चूसक कीट हैं सबसे ज्यादा, एक तो ये सब्जियों से जो भी रस चूसते हैं, दूसरा ये आपके वायरस रोग के वाहक भी हैं जैसे है। तो इनके रोकने के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए जो कम लागत में हो, सुटेबल हो, इसके लिए क्या क्या सर उपाय हैं? देखिए, जो रस चूसने वाले कीट हैं, चाहे माहू हो, थ्रिप्स हो, सफेद मक्खी हो, इससे दो तरीके से नुकसान होता है। पहला नुकसान होता है कि जो बहुत ही भयंकर है, जो रोग ग्रसित पौधे में जाकर के इसका रस चूसने के बाद स्वस्थ पौधे पे जाकर इसका प्रसार होता है, जिसे वायरस बीमारी कहते हैं। ये वायरल बीमारी बहुत भयंकर है और अगर ये इसका प्रसार बढ़ता है और इस कीट का नियंत्रण नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से काफी हद तक फसल में नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका नियंत्रण कैसे करें। इसका नियंत्रण करने के लिए सबसे देसी तरीका है नीम के तेल का छिड़काव करें, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है, जितने भी रस चूसक कीट हैं उसके लिए अगर किसान भाई कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो उससे ये कीट सूर्य की अवस्था में यदि बच जाता है तो निश्चित रूप से नहीं बाद में खत्म होता है। तो सबसे अच्छा निदान है कि अगर हमारे किसान भाई नीम के तेल का छिड़काव करें। और नीम के तेल का कैसे छिड़काव करना है, नीम का तेल 10,000 ppm का आता है, 3,000 का भी आता है। तो आज की डेट में अगर 10,000 ppm का किसान यूज करता है, तो उसमें क्या करना है कि 1 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर नीम का तेल घोल करके अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं 7 दिन के अंतर पर, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कीट चूसक, ये कीट सब्जियों में नहीं लगेंगे। तो इसका प्रयोग आपको शुरू की अवस्था से करना है। ऐसा मत करिएगा कि जब इसका कीट का प्रकोप होता तब करें, क्योंकि ये जो हमारे जैविक उत्पाद हैं, ये उनकी अवस्थाओं को, वृद्धि को रोकती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये कीट खत्म हो जाता है और बीमारी का प्रसार रुकता है। दूसरा, ये दूसरी तकनीकी है ट्रैप, जिसे कहते हैं स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप कहते हैं, ये हरे रंग, ये नीले रंग का भी लगाते हैं और पीले रंग का भी लगाते हैं। इसके कुछ तो बाजार में भी मिलता है, और अगर बाजार के नहीं लेना है तो आप पन्नी में लेकर के उसमें ग्रीस लगा करके जगह जगह फसल में टांग सकते हैं फैला करके। तो उसमें क्या होता है, इसमें आकर्षित के कारण इसमें जो है ये कीट आकर्षित होकर मरते हैं। निश्चित रूप से ये इस कीट का प्रसार रुकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हाँ बताइए। हाँ सर, आपने अभी बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी कि कम लागत में हम रस चूसक कीटों का कैसे नियंत्रण किया जाए। ये किसानों की सबसे तीसरी बड़ी समस्या रहती है बोरर, यानी जो फली छेदक कीट हैं, चाहे बैगन हो, टमाटर हो, या फिर गोभी की फसल में, चाहे मटर की फसल में। तो ये भी एक किसानों का, अधिकतर किसानों का सवाल आता है कि हमारे बोरर जो इंसेक्ट है, इसके वजह से हमारी सब्जियां बहुत नुकसानदेह होती है, या फिर बाजार में ले जाते हैं तो उपभोक्ता खरीदते नहीं है। तो इसके बोरर इंसेक्ट के नियंत्रण के लिए आप सुझाव कुछ बताएं। देखिए, मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर छेदक से निदान पाना है तो 3 तकनीकियां निश्चित रूप से नोट कर लें। अगर उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फसल है 90% छेदक कीट से नियंत्रित रहती है। पहला क्या है कि अगर खेत में रोग, ये जो है कीट ग्रसित फल पौधे खेत में छोड़ देते हैं, उसको हटाते नहीं है, हटाकर एक खाद गड्ढे में डाल देंगे, तो क्या होगा कि जो इसके कीट होते हैं, जिसकी अवस्थाएं होती हैं,
वो खेत से हट जाती हैं और निश्चित रूप से फायदा होता है। जैसे उदाहरण के लिए बैगन की फसल में इसमें फल वेधक कीट लगता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं कि जो फल गिर जाता है, जो जिसमें कीट लगा होता है, उसको खेत में ही छोड़ देते हैं। ऐसे फल को खेत में मत छोड़ें, इकट्ठा करके खाद के गड्ढे में दबा दें। तो होता क्या है, इसकी अवस्थाएं जो है खेत से बाहर चली जाती हैं, निश्चित रूप से छेदक कम हो जाता है। दूसरा तकनीकी ये अपनानी है कि इसमें एक फेरोमोन ट्रैप आता है, ल्यूर कहते हैं। एक डिब्बा होता है और एक फेरोमोन ट्रैप तकनीकी है। इसमें क्या है कि हर फसल का, यानी कि हर सब्जी का अलग अलग फेरोमोन आता है, गंध आती है। अगर फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई, हम अपने सहारनपुर में तो काफी अच्छा इसका प्रयोग खेतों में करवा रहे हैं। टमाटर में, बैगन में, भिंडी में जो प्रमुख रूप से ये है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुकुरबिट्स में भी फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। तो अगर जो है 1 बीघे में 1 ट्रैप खेत में लगा दें, और जो महंगा भी सौदा नहीं है, 1 ल्यूर 1 माह के लिए होता है। 1 ल्यूर 1 माह के लिए लगता है, जिसकी गंध 1 माह में चेंज करनी पड़ती है। तो अगर जो है इस फेरोमोन ट्रैप का हमारे किसान भाई 1 बीघे में 1 लगा करके छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें किसी भी कीटनाशी दवा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेबर कास्ट बचती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें मादा की गंध होती है, तो नर कीट जो उड़ने वाले होते हैं छेदक के, इसमें आकर्षित होकर बंद हो जाते हैं। इनकी जीवन चक्र प्रभावित होता है और अंडे देने की प्रक्रिया रुकती है। अगर अंडे नहीं होंगे तो छेदक आपके खेत में नहीं लगते हैं। इसलिए इस फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग जैसे ही फसल आप रुपाई करते हैं, उसी समय से लगाना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से क्या होगा, धीरे धीरे इनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तीसरी तकनीकी है ट्राइकोग्रामा कार्ड। एक कार्ड आता है, अगर ट्राइकोग्रामा कार्ड को फसल की पत्तियों में लगा देते हैं, सब्जी की फसल की पत्तियों में लगा देते हैं, तो क्या होगा, ट्राइकोग्रामा कार्ड से जो ये परजीवी कीट है ट्राइकोग्रामा, ये उड़ करके अंडों के अंदर जो रोग ग्रसित ये कीट होते हैं छेदक के, इनके अंडों के अंदर ये अपने अंडे दे देता है, यानी कि पैरासाइटाइज कर देता है, परजीवी कर देता है। तो इससे क्या होगा कि अंडों से सूंडी न निकल करके आपका ट्राइकोग्रामा कार्ड में जो परजीवी कीट डाला था वही निकलता है। इस तरीके से क्या करेंगे कि तीनों तकनीकी ऐसी हैं कि अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में छेदक का प्रकोप खत्म हो जाता है। अच्छा सर, एक और जानकारी देनी है किसानों का। अभी क्या है कि समर सीजन के लिए अभी से उन्होंने लौकी, नेनुआ, खीरा, तरोई, तरबूज के लिए नर्सरी डाली है और आने वाले समय में उसकी रुपाई करेंगे, बुआई करेंगे। तो किसानों को आगे अपनी फसल में रोग न लगे, उसके लिए अभी से उनको क्या करना चाहिए? बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम पहले से करना चाहिए कि जिससे उनकी फसलों में, सब्जी वाली फसलों में कीट बीमारी का प्रकोप कम हो? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एकीकृत नाश जीव प्रबंधन का यही एक मकसद होता है कि जब हम रोपाई या बुआई करते हैं तभी से इसमें तकनीकियां लागू करनी होती है। इसमें क्या है कि अगर आपको बीमारी से रोकना है तो उसमें ट्राइकोडर्मा हर्जियनम 2 किलोग्राम को 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके आप 7 दिन तक रखने के बाद खेत में 1 एकड़ में आप बखेर करके बुआई करें। अगर आपको भूमिगत कीट, दीमक और सफेद गिडार से बचाना है फसल को, तो इसका प्रकोप काफी फसलों में होता है। तो इसमें बिवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजियम, ये दोनों जैविक फफूंदियां हैं। इनकी भी 1-1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसा मैंने बताया ट्राइकोडर्मा के लिए, मिला करके खेत में बखेर करके बुआई करते हैं। तो एक तो जमीन में जो रोग है उससे छुटकारा मिलता है, कीट भी नष्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि बीज शोधन जरूर करें। जब भी किसी बीज को खेत में डालते हैं तो वो उसमें सड़ने की समस्या आती है, तो बीज का शोधन जरूर करें। बीज का शोधन करने के लिए बहुत ही सुरक्षित फफूंदीनाशी दवाइयां हैं, जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, दोनों का मिक्सचर आता है। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज शोधन करके बुआई करते हैं
तो बीच में जो शुरू की अवस्था में सड़न की समस्या आती है वो दूर होती है। इसी के साथ साथ ये भी हम बता दें कि आप नीला थोथा, जिंक सल्फेट, बोरान, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी 250-250 ग्राम मात्रा, यानी कि लगभग ये समझिए कि 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरीके से मिला करके खेत में बखेर दें, तब बुआई करें। तो इसमें ये देखा गया है कि तीनों चीज, जो 3-4 चीजें मैंने बताई हैं, इसमें एक तो जो सूक्ष्म तत्वों की कमी से पौधों में कमी आती है, बीमारियां पैदा होती हैं, वो रुकती है। दूसरा ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जिसे कहते हैं, कॉपर होता है, ये फफूंदी को रोकता है। इसी के साथ साथ फलों में फटन की समस्या आती है, आप बोरान डालेंगे तो फटन की समस्या रुकती है। तो इस तरीके से अगर आप खेतों में शुरू की अवस्था में बुआई के पहले अगर प्रयोग करते हैं तो जो फसल में समस्या आती है वो काफी हद तक रोकी जा सकती है। इसी के साथ साथ ये भी हम बता दें, जैसे आप बुआई करते हैं। हाँ बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, एक ये सवाल है कि यदि किसान उपभोक्ता के पास सब्जियां बेचने जाता है, चाहे पत्तेदार सब्जियां, चाहे बैगन, टमाटर, और मजबूरी में यदि उस समय उसके फसल में कीट लग गए हैं, तो यदि वो स्प्रे करता है पेस्टिसाइड का, तो वो कितने दिन के बाद फसल को तोड़े या काटे, जिससे हमारे जो खाने वाले उपभोक्ता है उन पर उसका खूब प्रभाव न पड़े, परिणाम ना आवे। इस पे थोड़ा सा हमें जानकारी दे दीजिए। उपभोक्ताओं का एक क्वेश्चन रहा है, किसानों का भी क्वेश्चन रहा है। मैंने बार बार किसान कहते हैं कि हम लोगों को इस तरह का कोई एविडेंस बताया जाए कि मजबूरी में तो हमें पता है, परंतु कितने दिन के बाद उनको तोड़ना या तोड़ के बेचना चाहिए। देखिए, ये जो रेस्टिंग पीरियड होता है, जिसे रेस्टिंग पीरियड कहते हैं, ये किसी भी कीटनाशी या फफूंदीनाशी का प्रयोग करने के बाद कुछ समय बाद उसका असर कम हो जाता है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, 2 तरीके के कीटनाशी रसायन होते हैं। एक तो क्विक एक्शन करता है, एक स्वीट पॉइजन होता है। तो अगर जो है कोई भी कीटनाशी रसायन जो रसायन होता है, तो अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उससे उसका अवशिष्ट फल में जरूर आता है, वो सुरक्षित फल नहीं होता है। अगर हम बात करें कि अगर एकीकृत जो मैंने तकनीकियां बताई हैं, अगर उसका प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से आपके वो जो है सुरक्षित रहता है। लेकिन ये है कि अगर कोई भी कीटनाशी प्रयोग का करता है तो अगर इसके भी अलग अलग निशान लगे होते हैं। अगर रेड लेवल वाले कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग करता है किसान, तो लगभग 20-25 दिन बाद उसमें रेस्टिंग पीरियड आता है, यानी कि उसको तुराई करने का वक्त होता है। जो रेड कलर के निशान वाले होते हैं वो बहुत ही जहरीले कीटनाशी रसायन होते हैं। जो सबसे सुरक्षित रसायन होते हैं वो ग्रीन लेवल का होता है, हरे रंग का निशान होता है। उसका छिड़काव करने के बाद लगभग 4 से 7 दिन बाद किसान भाई तुराई कर सकते हैं। तो इसके जो लेवल होते हैं कीटनाशी दवा के ऊपर, उस लेवल के हिसाब से उसका रेस्टिंग पीरियड होता है। उसी हिसाब से हमारे किसान भाई उसका पालन करें। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि हमने कोई भी कीटनाशी दवा का प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद उसका अवशिष्ट हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। क्योंकि अगर वो रसायन पूरे पौधे को जहरीला कर देता है, फल को जहरीला करता है, तो जहरीला करने के बाद उसके अवशिष्ट उसके पड़े रहते हैं, क्योंकि अंदर सूंडी लगती है, कीट लगता है। अगर पूरे पौधे को कोई भी रसायन जहरीला कर सकता है तो निश्चित रूप से फल सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि एकीकृत नाश जीव प्रबंधन का प्रयोग करें। जो मैंने तकनीकें बताई हैं, ये बहुत ही सुरक्षित तरीके हैं और ये तकनीकियां ऐसी हैं जो हर जगह उपलब्ध हो जाती है। सब्जियों में जो बीमारियां लगती हैं, एक तो मैंने बताया शुरू में क्या करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ऊपर के फसल में, पत्तियों में या फल में कोई भी समस्या आती है बीमारी की, तो एक कॉपर सल्फेट आता है, नीला कॉपर सल्फेट आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ये तीनों चीजें हैं जो पाउडर के रूप में 50% में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है,
इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर किसान भाई फसल में छिड़काव करते रहते हैं 7 से 10 दिन के अंतर पर, तो फसल में कोई भी बीमारी ऊपर से नहीं लगती है। हाँ, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर इंद्र कुमार कुशवाहा जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के हेड हैं, पौध सुरक्षा विशेषज्ञ है, जो हमारे छोटे और मझोले किसानों की, जिनको अधिकतर 2 हेक्टेयर तक की खेती होती है, तो वो सब्जियों की खेती पर ज्यादा जोर भी दे रहे हैं और उनके लिए फायदेमंद भी है। तो ये जो सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए ये आज का एपिसोड था, जो उन किसानों, डॉक्टर कुशवाहा साहब ने जो बताया, उन तकनीकों को अपनाकर वो अपनी सब्जी का बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, और एक तो उपभोक्ता को भी फायदा होगा और उनके क्वालिटी वाली उपज मिलेगी, तो उपभोक्ता भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद जी सर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जेपी सिंह जी और डॉक्टर आईके कुशवाहा को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब किसानों को जो सबसे ज्यादा रोग और कीट प्रबंधन के लिए जरूरी जानकारी जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है, तो हमारे किसान ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जानकारी उन तक पहुंचे, ये हम चाहते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि नीचे आपके फ्लैश हो रहा होगा हमारा नंबर, जिस पर आप और भी जो इससे जुड़े सवाल है हमसे पूछ सकते हैं, सब्जियों की खेती के बारे में या कोई और फसल के बारे में जानना चाहते हैं, कीट रोग प्रबंधन के बारे में, जो हम अपने अगले एपिसोड में लेके आए, उनके बारे में आप जान सकते हैं। जो आपके नीचे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा होगा, और kisanofIndia.mail@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं हमें। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे अलग अलग विषयों पर हम अपनी वीडियोस लेके आते रहेंगे रोजाना आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।